अगर आपका घर में एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो इग्नोर मत करिए इसको, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी वार्निंग हो सकती है। आज मैं हूं पार्थो प्योपाल, आपको बताऊंगा एमसीबी क्यों ट्रिप होती है और इसको कैसे सॉल्व करें, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। देखिए, ये जो एमसीबी है इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम ही होता है सर्किट को प्रोटेक्ट करना। एमसीबी ट्रिप होने का जो मेन कारण है उसमें सबसे जो कॉमन रीजन है वो है ओवरलोड। ये ओवरलोड का वजह से एमसीबी सबसे ज्यादा ट्रिप होता है। तो मान लीजिए आपका घर का जो लोड है वो है 17 से 18 एम्पियर, ठीक है, और आप जो एमसीबी लगाया वो एमसीबी 16 एम्पियर का एमसीबी है, ठीक है, 16 एम्पियर का है। तो इसमें क्या होगा, ये 16 एम्पियर का एमसीबी है, तो वहां पे अगर आप पूरा जो जितना अप्लायंस है आपका घर का, जो पंप है, मोटर, एसी जितना है, सब कुछ अगर एक साथ चला दिया तो उसमें आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, 16 एम्पियर के वजह से 20 एम्पियर अगर आप एमसीबी सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका ये ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। अगला जो रीजन है वो है शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट का वजह से आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है। फेज का साथ मान लीजिए एक फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है, ये दोनों में आपस में अगर टच हो गया तो आपका शॉर्ट सर्किट ये हो जाएगा और एमसीबी तुरंत इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा। और आपका मान लीजिए 3 फेज कोई सिस्टम है, उसमें फेज टू फेज अगर आपका दोनों वायर अगर टच हो जाएगा तो उसमें भी ये ट्रिप कर देगा ऑटोमेटिकली। इसका अगला जो रीजन है वो है अर्थ फॉल्ट या लीकेज। अर्थ फॉल्ट या लीकेज के लिए भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। मान लीजिए आपका जो जब ये करंट जो है, करंट अर्थ में लीक होता है, जब करंट अर्थ में लीक होता है तब एमसीबी ट्रिप कर जाता है। तो ये क्या होता है, जो फेज है, फेज जो लाइव वायर है उसका साथ अगर अर्थ का टच हो जाएगा, मान लीजिए एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन का आपका जो फेज वायर है उसका अंदर जो वाइंडिंग है वो अगर फेज वायर का वाइंडिंग अगर जल जाएगा तो उसका क्या होगा, अभी इंसुलेशन नहीं रहेगा उसका, तो जो वायर है, सीलिंग फैन का जो वायर है वो वायर इसका बॉडी में टच हो जाएगा, इसका अंदर जो वायर है वो बॉडी में टच हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये फेज का साथ अर्थ हो गया, तो इसमें इस कंडीशन में एमसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा। अगला जो रीजन है वो है फॉल्टी अप्लायंस। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप जो ये अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो अप्लायंस में ही फॉल्ट है, डिफेक्टिव आइटम आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए जो मोटर है या कोई आयरन या जो पंप है वो डिफेक्टिव है, उसके वजह से एमसीबी ट्रिप हो जाता है। यह है फॉल्टी एमसीबी। आपका अगर एमसीबी खराब है या उसका एमसीबी का कनेक्शन लूज कनेक्शन है तो उसमें क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। जो लूज कनेक्शन है उसमें वायर को हीट करेगा और एमसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। अभी देखिए आपका जो एमसीबी है वो एमसीबी किस टाइप का ट्रिप हुआ है, उसमें ओवरलोड का ट्रिप हुआ है या शॉर्ट सर्किट के लिए ट्रिप हुआ है या एमसीबी फॉल्ट है, इसको कैसे फाइंड आउट करें। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपका जो एमसीबी है, एमसीबी जो ट्रिप हुआ है उसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अगर 2-4 मिनट 5 मिनट बाद भी अगर वो ट्रिप हो जाएगा फिर से, तो वो आप समझ लीजिएगा वो ओवरलोड के लिए ही ट्रिप हुआ है, ठीक है। ओवरलोड के लिए आपका मिनिमम 5 से 10 सेकेंड टाइम लगेगा, तो उसके बाद वो ट्रिप होगा, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद भी हो सकता है, वो धीरे धीरे हीट होता है लोड ज़्यादा होने से, उसके बाद वो ट्रिप होता है। इसको सॉल्यूशन कैसे करें, ओवरलोड को सॉल्यूशन करने के लिए आपका जो एमसीबी है वो आपका जो लोड है, लोड का हिसाब से सही हिसाब से लगाना है। मान लीजिए आपका अगर लोड है 17 से 18 एम्पियर तो आपको 20 एम्पियर का एमसीबी लेना है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में देखिए जब भी आपका कोई फेज का साथ फेज या फेज का साथ न्यूट्रल का हो जाएगा या फेज का साथ अर्थ का, ठीक है, तो तब आपका जो एमसीबी है वो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा, वो इंस्टेंट एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। आप अगर एमसीबी को ऑन करेंगे फिर तुरंत ट्रिप हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे वो 1 सेकंड टाइम भी लगेगा, कोई मिली सेकंड के अंदर वो ट्रिप हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। इसको पहले क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कोई बदबू आ रहा है, ठीक है, जो जला हुआ कोई बदबू या कोई बर्निंग का कोई आप देख रहे हैं इसमें बर्न हुआ है कुछ चीज़, तो या कोई वायर गल गया है, तो ये सब को पहले आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको सही करना है, ठीक है। जो वायर है उसको सही करना है, बाद जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको सही करना है, उसके बाद एमसीबी को आप लगाइए, एमसीबी स्टार्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। और इसका नेक्स्ट जो है वो है फॉल्टी एमसीबी। अगर एमसीबी अगर खराब रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एमसीबी ऑन करेंगे आप लेकिन वो ऑन होगा ही नहीं। मान लीजिए ये आपका एमसीबी है, तो एमसीबी ये ऑन कंडीशन है, आप लगाने जाएगा इसको तो ये ऑन होगा नहीं, ये नीचे आ जाएगा, फिर लगाने जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझ लेंगे कि ये जो एमसीबी है ये
फॉल्ट कंडीशन है एमसीबी का। और एक चीज है, आपका मान लीजिए ये जो एमसीबी है, ये एमसीबी का देखिए, ये इनकमिंग वायर इधर से जा रहा है, ये आउटगोइंग इधर में जा रहा है। तो आप यहाँ पे टेस्टर लगाया, ठीक है, एमसीबी को ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद यहाँ पे टेस्टर लगाया तो यहाँ पे लाइट ग्लो करेगा। इधर अगर टेस्टर लगाया, इधर अगर लाइट नहीं आएगा आप चेक करने से, तो मतलब जो फेज है उसमें सप्लाई नहीं जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आपका एमसीबी खराब है। ये सब कुछ चीज है, इसको आपको देखना है, अब पता चल जाएगा आपको ये ओवरलोड हुआ है या शॉर्ट सर्किट या कोई एमसीबी खराब है, आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट सर्किट के लिए और एक दो तो चीज है, आपको धीरे धीरे सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका फैन का जो कैपेसिटर है उसका वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ट्यूबलाइट का वजह से भी हो सकता है, बोर्ड में जो इंडिकेटर है इसका वजह से भी हो सकता है। आपको धीरे धीरे सब कुछ चेक करने के बाद उसको सही करना है, उसका बाद ही आपको एमसीबी लगाना है, नहीं तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी अगर तुरंत ट्रिप हो जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट का वजह से है। एमसीबी अगर आपका 2-4 मिनट बाद ट्रिप होता है या 15-20 सेकंड बाद, तो आप समझ लीजिएगा वो ओवरलोड का वजह से। और एमसीबी अगर लगेगा ही नहीं तो वो हो गया आपका एमसीबी उसमें खराब है। चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।